अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, टेक लर्निंग की जानिब से मैं हूं आपके साथ सुहेब असलम। शॉपिफाई सीरीज़ की 4th क्लास के अंदर हम देखेंगे कि कलेक्शन हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मेन कैटेगरी प्रोडक्ट के लिए हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं और प्रोडक्ट हम अपने स्टोर के ऊपर कैसे ऐड कर सकते हैं। मेन डैशबोर्ड हमारे पास स्क्रीन के ऊपर ओपन है। सबसे पहले प्रोडक्ट के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा और उसके बाद नेक्स्ट मैं कलेक्शंस के ऊपर क्लिक करूँगा। कलेक्शंस के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे पास ऑप्शन आ रही है क्रिएट कलेक्शंस की, तो यहाँ से हम कलेक्शंस क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट कलेक्शंस के बटन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट हमारे पास फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं टाइटल के अंदर उस कैटेगरी का नेम इंटर करूँगा कि कौन सी कैटेगरी मैंने डिफाइन करनी है, लाइक मैन टी शर्ट्स। और उसके बाद नेक्स्ट उस कैटेगरी के लिए जो भी हमारे पास डिस्क्रिप्शंस होंगी वो हम डिस्क्रिप्शंस यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑल साइजेस अवेलेबल। और इसके अलावा ऊपर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर हमने टेक्स्ट को बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो, अंडरलाइन करना हो, उसकी फॉर्मेटिंग करनी हो, अलाइनमेंट करना हो, लेफ़्ट राइट कोई भी अगर हमने यहाँ से सेटिंग्स वगैरह करनी हो तो वो भी हम यहाँ से उस डिस्क्रिप्शंस के लिए हम चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इमेज की ऑप्शन। अगर उस कैटेगरी के लिए हमने कोई इमेज वगैरह ऐड करनी होगी तो हम अपनी इमेज भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कलेक्शंस टाइप। दो टाइप्स हैं यहाँ पे हमारे पास, एक है मैनुअल और दूसरी है ऑटोमेटेड। ऑटोमेटेड के अंदर ये होगा कि हम एक दफ़ा में उसके पैरामीटर सेट कर देंगे, जब भी उस कैटेगरी की हमारे पास आइटम्स आएंगी तो वो उस कैटेगरी के अंदर सेलेक्ट हो जाएगी। डिफरेंट पैरामीटर्स अवेलेबल हैं, अगर हम कोई ऐड करना चाहें तो वो हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा कि आपने जो टाइप रखनी है वो मैनुअल ही रखनी है, क्योंकि जब भी हमने अपने कोई प्रोडक्ट वगैरह ऐड करनी होगी तो वो हम अपनी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट के हवाले से उसकी जो भी कैटेगरीज होंगी, लाइक उसकी प्राइसेस, साइजेस वगैरह जो भी चीज़ें हमने इंटरेस्ट करना होंगी वो हम उस हिसाब से कर लेंगे। मैनुअल के अंदर हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसकी सेटिंग वगैरह कर लेते हैं। ये था हमारा कलेक्शंस क्रिएट करने का प्रोसेस। हमारी कलेक्शंस क्रिएट हो चुकी है, हम इसको व्यू भी कर सकते हैं स्टोर के ऊपर। तो ये आप देख सकते हैं कि स्टोर के पेज के ऊपर ये हमारी एक कलेक्शंस क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे कि हमने प्रोडक्ट जो ऐड करनी है उसका प्रोसेस क्या होगा, उसको हम देखते हैं। प्रोडक्ट्स के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हम प्रोडक्ट पे चले जाते हैं। हमारे पास ऑप्शंस आ रही है ऐड प्रोडक्ट की। ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट की डिटेल इंटर करेंगे। टाइटल है तो टाइटल के अंदर हम सबसे पहले उसका नेम लिख देते हैं, लाइक टी शर्ट मैंने नेम लिख दिया। और उसके बाद हमारी प्रोडक्ट्स की जो भी डिटेल्स होगी वो हम डिस्क्रिप्शंस के अंदर मेंशन कर देंगे कि उस प्रोडक्ट की जो डिटेल्स हैं वो क्या क्या हैं, उसकी फ़ीचर्स क्या क्या हैं। अपनी प्रोडक्ट के रिकॉर्डिंग हम अपनी वो सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशन कर देंगे। इसके अलावा अगर हमने कोई इमेज वगैरह ऐड करनी है तो इमेज के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो हम इमेज वगैरह भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद और भी हमारे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन हैं कि उसकी टाइप्स जो है वो हमने कौन सी चूज़ करनी है, तो टाइप्स भी हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमने कोई कस्टम टाइप मीन हमने कोई न्यू टाइप्स अगर डिफ़ाइन करनी होगी तो हम वो भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे एक न्यू डिफ़ाइन कर दिया टी शर्ट्स के नाम से, तो ये किसकी जो टाइप है वो हमने न्यू डिफ़ाइन कर ली। इसके अलावा वेंडर है, अगर हमारे पास वेंडर्स की डिटेल्स अवेलेबल होगी तो वो हम वेंडर्स का नेम मेंशन कर देंगे। इसके अलावा हमने इसको स्पेसिफिक करना है कि ये किस कलेक्शंस के अंदर अगर हमने इसको रखना है। कलेक्शंस जैसे कि हमने पहले जो डिफ़ाइन की थी उसकी ऑप्शंस हमारे पास आ रही है। मैन टी शर्ट्स थी, वो हम कलेक्शंस यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे कि किस कैटेगरी के अंदर हमने इस प्रोडक्ट को ऐड करना है। नेक्स्ट हमारे पास है प्राइसिंग की डिटेल्स, तो यहाँ पे मैं प्राइस इंटर कर देता हूँ। कंपेयर एड प्राइस के अंदर हम जो एक्चुअल प्राइस होगी वो लिखेंगे। लाइक मैं यहाँ पे अगर 7000 लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है कि पहले हमारे पास इस प्रोडक्ट प्राइस जो थी वो 7000 थी, लेकिन अब हम इसको 5000 में सेल कर रहे हैं। नेक्स्ट हम कॉस्ट उसकी इंटर कर देंगे तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करके बता देगा कि हमारा मार्जिन प्रॉफिट क्या है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास लोकेशंस है और उसके अलावा हमने क्वांटिटी इंटर करनी होगी कि कितनी क्वांटिटी हमारे स्टॉक के अंदर ऐड होगी। और उसके बाद हमारे पास है वेट की ऑप्शंस के, जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसका वेट क्या है, उसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, मतलब यूनिट कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, कोई भी हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक और अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हम वो यूज़ कर लेंगे। इसके बाद प्रोडक्ट के हवाले से हमारे पास कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हैं कि हम लाइक अभी मैंने टी शर्ट ऐड की है तो उसका साइज़ जो है वो क्या होगा, साइज़ वगैरह हम इंटर कर सकते हैं।
और उसके अलावा उसके कलर्स वगैरह की जो डिटेल्स होंगी कि अगर हमारे पास ये एक प्रोडक्ट है मल्टीपल कलर्स के अंदर अवेलेबल हैं तो वो किस किस कलर के अंदर अवेलेबल हैं, तो वो हम मल्टीपल कलर्स की डिटेल्स वहाँ पे सेव कर सकते हैं। और उसके बाद हम सेव के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो मैसेज के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारी एक जो प्रोडक्ट है वो हमारे स्टोर के अंदर ऐड हो चुकी है। इसको हम व्यू भी कर सकते हैं स्टोर के पेज के ऊपर जाके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टी शर्ट मैंने टाइटल लिखा था वो आ रहा है और जो हमने इमेज ऐड की थी वो शो हो रही है, और बाकी डिस्काउंटेड प्राइस भी हमारे पास शो हो रही है, वो भी हम डिटेल यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा साथ ही आप देख सकते हैं फर्दर डिटेल्स अगर हम इंटर करेंगे उस प्रोडक्ट के हवाले से तो वो भी हम यहाँ पे चेक कर सकेंगे। इसके बाद हम एक और प्रोडक्ट ऐड करेंगे अपने स्टोर के अंदर और फिर हम दोनों को व्यू करेंगे और पेज के ऊपर चेक करेंगे। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी हमारे पास ये एक ही प्रोडक्ट हमने पेज के ऊपर ऐड की है और वो ही शो हो रही है। नेक्स्ट हम एक और प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं अपने स्टोर में जाके, तो वो भी हम उसके बाद दोनों ही इस पेज के ऊपर व्यू करेंगे और चेक करेंगे कि हमने जो दो प्रोडक्ट ऐड की थी वो हमारे स्टोर के ऊपर शो हो रही हैं कि नहीं। मेन डैशबोर्ड स्क्रीन पे हम वापस आ गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैं ऐड प्रोडक्ट के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा और न्यू फॉर्म हमारे पास ओपन होगा जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन इंटर करेंगे। टाइटल के अंदर मैं एंटर कर रहा हूँ चाइल्ड टी शर्ट, और इसके बाद नेक्स्ट सेम उसी तरह से ही हमने अगर इसकी डिस्क्रिप्शंस जो ऐड करनी होगी वो यहाँ से हम डिस्क्रिप्शंस ऐड कर देंगे। और उसके बाद उस डिस्क्रिप्शंस की अगर हमने कोई अलाइनमेंट्स या सेटिंग वगैरह करनी होगी तो वो हम सेटिंग कर देंगे। और प्रोडक्ट का स्टेटस हमारा एक्टिव होना चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट हमने इमेज ऐड करनी है तो हम इमेज चूज़ कर लेंगे। और उसके बाद सेम उसी तरह से वेंडर्स नेम अगर हमने इंटर करना है तो वेंडर्स नेम हम इंटर कर लेंगे। वेंडर नेम इंटर करने के बाद हमारे पास कलेक्शंस जो हैं वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। कोई भी कलेक्शंस जिस तरह से हमने कैटेगरी क्रिएट की थी कलेक्शंस की वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे प्राइसिंग आ गई। प्राइसिंग के अंदर मैं एक्चुअल प्राइस लिखूंगा जिस पे हमने सेल करनी है। जो प्रीवियस प्राइस थी वो हम कंपेयर एड प्राइस में लिखेंगे। तो उसके बाद हमने कॉस्ट पर आइटम इंटर करनी है। तो उसके बाद हम चेक कर सकते हैं हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा। 50% के साथ हम सेल कर रहे हैं। सेम इसी तरह बाकी इसका प्रोडक्ट का वेट जो होगा वो किस यूनिट के अंदर हमने इंटर करना है वो हम लिख देंगे। और बाकी प्रोडक्ट की डिटेल वगैरह सारी हम इंटर करने के बाद सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम नेक्स्ट इसको व्यू भी कर सकते हैं अपने पेज के ऊपर। जैसे ही सेव होगी नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शंस आ जाएगी इसको व्यू करने के हवाले से। और व्यू करेंगे तो हम इसकी डिटेल्स चेक करेंगे कि हमारे पेज के ऊपर कैसे ये शो हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जो टाइटल लिखा था और जो हमने इमेज ऐड की थी सेम एज इट हमारी प्रोडक्ट हमारे स्टोर के ऊपर शो हो रही है। तो ये था हमारा प्रोसेस जो प्रोडक्ट ऐड करने के हवाले से था। नेक्स्ट हम इन्वेंट्री को व्यू करते हैं कि इन्वेंट्री जो हमारे पास शो हो रही है वो कैसे शो होगी। आप देख सकते हैं कि दो प्रोडक्ट हमने ऐड की थी वो दोनों प्रोडक्ट्स अवेलेबल्स हैं। SKU डिटेल्स हमने नहीं इंटर की थी वो उसमें कुछ नहीं आ रहा। इसके साथ ही अब जो अवेलेबल्स हैं हमारे पास उनकी क्वांटिटी डिटेल्स हमारे पास आ रही है। यहाँ पे हमने टाइप एक आइटम के लिए सिलेक्ट की थी तो उसकी टाइप डिटेल्स भी हमारे पास आ रही है कि वो किस कलेक्शंस कैटेगरी के अंदर हमारी प्रोडक्ट पड़ी हुई है। तो ये था हमारा इन्वेंट्री व्यू कि हमने इन्वेंट्री की डिटेल्स कैसे चेक कर सकते हैं। और ये आप पेज के ऊपर देख सकते हैं कि हमारी जो आइटम्स दो हमने ऐड की थी वो हमारे पेज के ऊपर शो हो गई हैं। मीन के हमारे स्टोर्स में ये प्रोडक्ट ऐड हो चुकी हैं। आज की क्लास के अंदर हमने ये दो चीज़ें कवर करनी थी कि कलेक्शन क्रिएट कैसे कर सकते हैं और उसके साथ साथ हम प्रोडक्ट कैसे अपने स्टोर में ऐड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।